हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में समझ रहे थे। इसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में समझ रहे थे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में समझ रहे थे, जिसमें हमने थर्मियोनिक एमिशन यानी तापयानिक उत्सर्जन समझ लिया था, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के बारे में हमने समझ लिया था। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन यानी विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन के बारे में हम समझेंगे। तो बेसिकली जो ये टाइप है आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन का, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का, इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, यानी एक मजबूत विद्युत क्षेत्र हम जो है अपने मेटल या धातु की सरफेस को देते हैं, जिस कारण क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली या आसानी से मेटल की सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके के जो आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है, इसे हम कोल्ड कैथोड एमिशन भी कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है इसमें कि जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दी, जैसे कि आप जानते हैं जब भी हम किसी मेटल में, किसी धातु में इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकलते हैं। अब वो बाहर, जैसे कि उसने अपनी सरफेस को एस्केप किया, जो धातु की सतह है उससे वो बाहर गए। अब क्या होता है, जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो उसकी जो सतह है, यानी धातु की जो सतह है, धातु की जो क्या है सतह है, वहां से जब वो बाहर निकलते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है उस सतह पर, जिस कारण क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर देता है और आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से उत्सर्जित नहीं हो पाते। इसी कारण हम क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड या मजबूत विद्युत जो क्षेत्र है वो देते हैं, ताकि आसानी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल की सरफेस में से या धातु की सतह से बाहर चले जाए। Field emission is also called cold cathode emission. In this phenomena, the emission of electrons from the metallic surface occurs under the application of strong electric field. फील्ड उत्सर्जन को शीत कैथोड उत्सर्जन भी कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, शीत कैथोड उत्सर्जन या कोल्ड कैथोड एमिशन भी हम कहते हैं। इस परिघटना में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन एक मजबूत विद्युत क्षेत्र के आवेदन के तहत होता है। यानी जब हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र देते हैं धातु को, तो इजीली या आसानी से जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है मेटल से या धातु से उत्सर्जित हो जाते हैं। When free electron leaves the surface of metal, the metallic surface acquire a positive charge and electrons get attracted to positive charge. यानी जब हम क्या करते हैं, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु की सतह को छोड़ते हैं, तो क्या होता है, उस सतह पर जो मेटालिक सरफेस है, धातु की सतह है, वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। और ये जो धनात्मक आवेश मेटल की सरफेस पे उत्पन्न होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है।
because of which strong electric field of about 10⁸ volt per meter is applied to the metal to emit electron। यानी यही कारण है कि एक strong electric field यानी मजबूत विद्युत क्षेत्र जो है धातु को दिया जाता है, जो कि कितना होता है, कितने का विद्युत क्षेत्र दिया जाता है, 10⁸ वोल्ट पर मीटर, इतना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, विद्युत क्षेत्र दिया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से उत्सर्जित हो सके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन होता क्या है। अगर हम इस केस की बात करें, इसमें हम क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यानी मजबूत जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मजबूत इलेक्ट्रिक क्षेत्र जो है वो हम देते हैं, विद्युत क्षेत्र देते हैं, ठीक है, जो कि कितना होता है, 10⁸ वोल्ट पर मीटर का होता है, ताकि किसी भी मेटल से, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेटल है, इस मेटल से, इस धातु से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से उत्सर्जित हो सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें होता क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि नेक्स्ट टाइप है आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन का, यानी अगला प्रकार है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का। यह है माध्यमिक उत्सर्जन यानी सेकेंडरी एमिशन। क्या है, माध्यमिक उत्सर्जन या जिसे हम सेकेंडरी एमिशन कहते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम दे रहे हैं, कहीं हम लाइट दे रहे हैं, कहीं हम थर्मल एनर्जी यानी ताप ऊर्जा दे रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का एमिशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, जो प्राथमिक इलेक्ट्रॉन है, वो हम किसी सरफेस पे डालते हैं, मेटल की सरफेस है उस पे डालते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का जब हम बॉम्बार्ड करते हैं, इनकी बौछार करते हैं उस सरफेस पे, तो क्या होता है, आपके सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, यानी जो आपके क्या है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स है वो उत्सर्जित होते हैं। तो बेसिकली अगर हम इस परिघटना की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की जो है वो धातु से उत्सर्जित होता है। और क्यों होता है, जब हम उस पे क्या करते हैं, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स की बौछार करते हैं किसी भी एमिटर में, किसी भी धातु की सरफेस में, तो जिस कारण क्या होता है, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स जो कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाले हैं, उनमें बहुत ज्यादा क्या है, ऊर्जा है, वो जब किसी सरफेस पे पड़ते हैं तो क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को वहां पे जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उनको दे देते हैं। अब वो जो एनर्जी उन्होंने उनको दे दी, इस कारण क्या होता है, जो आपकी मेटल सरफेस होती है, धातु की जो सतह होती है, उस पे जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई, जिस कारण वो क्या करती है, जो वर्क फंक्शन है, कार्य फलन है, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, या थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, जितनी एनर्जी जो है आपको इलेक्ट्रॉनों को चाहिए ताकि वो जो आपकी मेटल सरफेस है, धातु की जो सतह है, उसको ओवरकम कर ले, वो उन्हें मिल जाती है और वो सतह से बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं। तो ये बेसिकली ऐसी प्रोसेस इसमें होती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ट्यूब है, यहाँ पे से ये जो है आपका S है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, यानी जो आपके इलेक्ट्रॉन है उनका क्या है, स्रोत है। यहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है, इनकी बौछार हुई एमीटर पर, ये मेटल का बना होता है, धातु का बना होता है। अब जब इस पे इन इलेक्ट्रॉनों की बौछार हुई, जो ये इलेक्ट्रॉन थे इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी थी, इन इलेक्ट्रॉनों ने अपनी एनर्जी इस एमीटर पे मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दे दी। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस एमीटर पे थे
उनको इन्होंने अपनी जो ऊर्जा है वो दे दी। अब इस कारण क्या हुआ, जो एमिटर में इलेक्ट्रॉन मौजूद थे उन पे एनर्जी आ गई, उन पे एनर्जी इतनी आ गई कि वो क्या कर पाए, जो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स था, आकर्षक बल था जो आपका एमिटर पे, उसको उन्होंने ओवरकम कर दिया और वो बाहर निकल गए। ठीक है, बाहर निकल गए। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक एनोड है, आप जानते हैं एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो ये जो एमिशन हुआ, उत्सर्जन हुआ एमिटर से, इसे हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जिनके कारण सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ उन्हें हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है ये जो एमिशन है। Secondary emission is a phenomena in which a large number of electrons emit when fast moving electron called primary electron strike the metallic surface। यानी माध्यमिक उत्सर्जन जो है ये एक ऐसी परिघटना है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो कि कहीं से एमिट हुए हैं, किसी सरफेस से उत्सर्जित हुए हैं। जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये तेज गति वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जब किसी मेटालिक सरफेस, धातु की सतह पर पड़ते हैं तो क्या होता है, द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आर हाईली एनर्जेटिक। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ज्यादा एनर्जी है इनमें, बहुत ज्यादा ऊर्जावान है ये। एंड व्हेन दे फॉल ऑन द सरफेस, और जब ये इस धातु की सतह पर पड़ते हैं, दे ट्रांसफर द एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को उस सतह पर दे देते हैं, या जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है उनको दे देते हैं, बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स विद द मेटल, जो कि मेटल के साथ या धातु के साथ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स यानी मजबूत आकर्षक बल बनाते हैं। by which their energy becomes more than the work function, जिस कारण जो इलेक्ट्रॉन है, जो धातु के इलेक्ट्रॉन है, उनकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो वर्क फंक्शन से, कार्यफलन से ज्यादा हो जाती है। एंड दे रिलीजेस द इलेक्ट्रॉन, और वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ है, वो प्राथमिक इलेक्ट्रॉनों के कारण हुआ है, इनकी मदद से हुआ है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल आर कॉल्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम इन इलेक्ट्रॉनों को सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि इनका उत्सर्जन किसके कारण हुआ है, प्राथमिक इलेक्ट्रॉनों के कारण हुआ है। इसलिए जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। माध्यमिक उत्सर्जन एक ऐसी परिघटना है जिसमें बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। जब तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्राथमिक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जो धातु की सतह पर पड़ते हैं। तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं, और जब वे सतह पर गिरते हैं तो वे अपनी ऊर्जा को धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों, धातु के साथ एक मजबूत आकर्षक बल द्वारा बंधे होते हैं, में स्थानांतरित करते हैं, जिसमें उनकी ऊर्जा कार्यफलन से अधिक हो जाती है धातु, और वे इलेक्ट्रॉनों को छोड़ते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन प्राथमिक इलेक्ट्रॉन की सहायता से उत्सर्जित होते हैं, इसलिए धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में।
तो अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़े, अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में पढ़ा था, यानी जब हम किसी एक प्रॉपर एक फ्रीक्वेंसी की जो लाइट होती है, एक आवृत्ति का जो प्रकाश है, किसी सरफेस पे, किसी मेटल की सरफेस है, धातु की जो सतह है, उस पर अगर हम डालते हैं तो उस कारण क्या होता है, जो लाइट की एनर्जी है, प्रकाश की जो ऊर्जा है, वो जो है मेटल सरफेस पे पड़ती है। तो वहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको एनर्जी मिल जाती है और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो है इस सरफेस से बाहर आ जाते हैं, उस फेस को या सतह को छोड़ देते हैं। तो ये आपने पढ़ा था। तो इसी को क्या कहते हैं, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब इस टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमेना ऑफ emission of electron from the surface of metal when light photon electromagnetic radiation of a certain frequency strikes the metal surface। यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव है वो एक ऐसी परिघटना है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका उत्सर्जन होता है जब जो लाइट के फोटॉन्स हैं, प्रकाश के जो फोटोन है, वो मेटल की सरफेस पे, धातु की सतह पर पड़ते हैं। और ये जो लाइट होती है, लाइट के फोटोन होते हैं, इनकी एक प्रॉपर या कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट हम डालते हैं धातु की सतह पर ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित हो सके। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना है जब एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश फोटोन विद्युत चुंबकीय विकिरण धातु की सतह पर पड़ते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो हम प्रकाश होता है, प्रकाश की कोई एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी लेते हैं, उसको हम किसी सतह पर डालते हैं, फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं या इलेक्ट्रॉनों क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। इसी इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के जो नियम है उनकी हम बात करते हैं। तो अगर हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जो फोटॉन्स हैं उनके कारण इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है, जो फोटोन है उनके कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है। तो अगर हम फोटो इलेक्ट्रॉन के एमिशन यानी उत्सर्जन की बात करें तो ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है, यानी ये एकदम से हो जाती है। यानी जैसे ही आपने लाइट डाली, जो लाइट जो है या प्रकाश जो है किसी मेटल सरफेस पे डाला, तो क्या होता है, एकदम से आपके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते। यानी ये जो प्रोसेस है इसमें किसी भी तरीके का टाइम डिले नहीं होता है। क्या नहीं होता है, टाइम डिले नहीं होता है। टाइम डिले यानी कि उत्सर्जन में टाइम नहीं लगता। जैसे ही आपने किसी मेटल पर जो है आपने क्या डाल दिया, फोटोन डाल दिए, लाइट फोटोन डाल दिए, तो क्या हुआ, एकदम से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाए। यानी किसी भी तरीके का टाइम डिले नहीं होगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर हम फोटो इलेक्ट्रॉन की बात करें कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे किसी भी मेटल सरफेस से, किसी भी धातु की सतह से हर एक सेकंड में, तो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके समानुपाती होता है, लाइट की या जो आप प्रकाश आपतित कर रहे हैं उसकी तीव्रता के या उसके इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो जितने फोटॉन्स एमिट होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके इस प्रोसेस में एमिट होंगे, उत्सर्जित होंगे,
वो क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल होते हैं या समानुपाती होते हैं अपतित प्रकाश की तीव्रता। Emission of photoelectron is an instantaneous process, or we can say that there is no time delay in the photoemission process. फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन एक तात्कालिक प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं कि फोटो एमिशन प्रक्रिया में कोई समय की देरी नहीं होती है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड from the metal surface per second is directly proportional to the intensity of incident light. प्रति सेकंड धातु की सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। अब हम बात करते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी की, यानी न्यूनतम आवृत्ति की, यानी वो आवृत्ति, वो सबसे कम आवृत्ति जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है, उस फ्रीक्वेंसी को, उस न्यूनतम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं। और ये जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो मेटल के, धातु की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है कि धातु की सतह की प्रकृति कैसी है, इसके ऊपर ये निर्भर करती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे हैं, इनकी अगर वेग की बात करें, इनकी वेलोसिटी की अगर हम बात करें किसी भी धातु की सतह से कि इनकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? लाइट की, यानी जो प्रकाश आपने डाला है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है। प्रकाश की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी होती है, उसके ऊपर ये निर्भर नहीं करता है। A minimum frequency known as the threshold frequency is required for the photoelectric effect to take place. The threshold frequency depends on the nature of the metal surface. फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव होने के लिए न्यूनतम आवृत्ति, जिसे थ्रेशहोल्ड आवृत्ति के रूप में जाना जाता है, की आवश्यकता होती है। थ्रेशहोल्ड आवृत्ति धातु की सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है। Velocity of emerging photoelectrons from the metal surface depends only on the frequency of incident light and is independent of intensity of light rays. धातु की सतह से उभरते फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग केवल अपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है और प्रकाश की किरणों की तीव्रता से स्वतंत्र होता है। तो ये हमने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज पढ़े। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, वो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। तो बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस तरीके से होता है और इसकी विशेषताएं या इसकी जो क्वालिटीज हैं उनको हम देखेंगे। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ट्यूब है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है या क्वार्ट्ज ट्यूब हम कह सकते हैं, यानी एक ऐसी ट्यूब है कांच की जिसमें किसी भी तरीके की आपकी हवा या एयर नहीं है। अब इस पे आपको एक विंडो दिखाई दे रही होगी, ठीक है, यहाँ पे एक विंडो है जो कि क्वार्ट्ज की विंडो है। बेसिकली जो इसमें ये क्वार्ट्ज की विंडो है, ये क्या है, एक फिल्टर है। ये एक फिल्टर का काम कर रही है और एक प्रॉपर जो है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, पर्टिकुलर रेडिएशन जो है लाइट की, उसको ही ये
जो है अंदर आने दे रही है। एस जो है ये आपका सोर्स है, लाइट का प्रकाश है, प्रकाश का स्रोत है। पहली जो आपको यहाँ पे फोटो सेंसिटिव प्लेट दिखाई दे रही है, इसको हम एमिटर कहते हैं, उत्सर्जक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। यहाँ पे आपको ए प्लेट दिखाई दे रही है, इसको हम कलेक्टर कहते हैं, यानी वो प्लेट जो इलेक्ट्रॉनों को कलेक्ट करेगी, इकट्ठा करेगी। अब ये जो है, ये दोनों जो प्लेट्स हैं ये कनेक्ट हैं कम्यूटेटर से। आपका जो है कम्यूटेटर से कनेक्ट है, वोल्ट मीटर से यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, और ये आमीटर से कनेक्ट है। तो जो आपका आमीटर होता है वो करंट बताता है कि कितना करंट जो है इससे फ्लो हो रहा है, और वोल्ट मीटर वोल्टेज बताता है। अब क्या हुआ, एक लाइट का सोर्स है, प्रकाश का स्रोत है, उसने प्रकाश को उत्सर्जित किया, और इस विंडो से, ये जो विंडो है यहाँ से क्या हुआ, ये जो प्रकाश है ये फिल्टर हुई, एक रेडिएशन, एक प्रॉपर एक रेडिएशन की जो लाइट है वो यहाँ से गुजरी और इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पे, जो ये मेटल प्लेट है, इस पे पड़ी। अब जब ये इस पे पड़ी, एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की, एक जो आवृत्ति की लाइट इस पे पड़ी, प्रकाश इस पे पड़ा, इसने क्या किया, यहाँ पे एक एनर्जी दी। ठीक है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस जो आपका ये एमिटर है इस पे, ठीक है, उत्सर्जक है, इस पे पड़ी, उनको एनर्जी दी फ्री इलेक्ट्रॉन को। जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, वो उत्सर्जित हुए। ठीक है, उत्सर्जित हुए, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि हमने एक प्रॉपर जो है लाइट, प्रकाश जो है, एक फ्रीक्वेंसी का जो प्रकाश है वो हमने यहाँ पे डाला, जिस कारण क्या हुई, आपके इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित हुए। अब यहाँ पे जो ए है ये हमारा कलेक्टर है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है। अब इनकी वजह से क्या हो रहा है, आपका इस जो ये पूरा जो ये apparatus है, इस पे करंट फ्लो होगा और आपको वोल्टेज मिलेगी। अब इस तरीके से जो है ये एक्सपेरिमेंट होगा, इस तरीके से ये आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इस तरीके से आप इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी को पढ़ेंगे। अब हम इसके जो इफेक्ट्स हैं, वो क्या क्या इससे प्रभाव पड़े वो हम देखेंगे। हमने इसमें क्या क्या चीज ऑब्जर्व करी ये हम देखते हैं। तो इसमें बेसिकली हम जो है पोटेंशियल पर इफेक्ट देखते हैं कि इसका जो विभव है उस पे क्या प्रभाव पड़ा, इंटेंसिटी तीव्रता पे, और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पे क्या क्या प्रभाव पड़ा। पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन पर तीव्रता का किस तरीके से प्रभाव पड़ा ये हम देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे आपके फोटो करंट है और यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इससे हमें इस एक्सपेरिमेंट, जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो हमें ये पता चला, जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी को, लाइट की तीव्रता को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे जो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो अमाउंट है वो बढ़ता है, यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उनका उत्सर्जन बढ़ता है, जिस कारण फोटो करंट बढ़ता है या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। यानी जब हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं, इस कारण क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो अमाउंट है, इसकी मात्रा है, वो भी बढ़ रही है। कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कांस्टेंट, अगर हम जो हमारी आपतित किरण है, आपतित जो विकिरण है, उनको अगर हम स्थिर रखते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो आवृत्ति है, उसे अगर हम स्थिर रखते हैं, तो जो इंटेंसिटी है वो क्या है, उसको हम बढ़ा रहे हैं। लाइट की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, उसे अगर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, then the number of photoelectrons striking per second increases, increasing the photo current। तो क्या होता है, जो फोटो करंट, जो फोटो इलेक्ट्रॉन
जो है उत्सर्जित हो रहे हैं वो बढ़ते जाते हैं, जिस कारण जो फोटो करंट है, प्रकाशिक धारा है, वो भी बढ़ती है। अपतित विकिरण की आवृत्ति को स्थिर रखते हुए यदि इसकी तीव्रता बढ़ा दी जाए तो प्रति सेकंड टकराने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, प्रकाशिक धारा को क्या हो जाती है, फिर बढ़ जाती है। तो ये ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें एक तरफ आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट दिखाई दे रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक धारा, और दूसरी तरफ प्रकाश की तीव्रता। तो हमने एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया है। तो इस ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि हर एक जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तीव्रता बढ़ रही है, वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी फोटो इलेक्ट्रिक धारा भी बढ़ती जा रही है। तो ये इसका पहला इफेक्ट है, जो कि इंटेंसिटी का इफेक्ट देखा हमने, तीव्रता का प्रभाव देखा फोटो इलेक्ट्रॉन पे, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो विद्युत धारा पे। तो बच्चों, आज हमने इलेक्ट्रॉन एमिशन यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार पढ़े। इसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे। तो जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव है, इसका हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर लिया है, इसके लॉज देख लिए हैं, इसके नियम देख लिए हैं, और जो है इसका जो इफेक्ट है उसको हम देख रहे थे। तो अभी हमने इंटेंसिटी यानी तीव्रता का इफेक्ट देखा कि फोटो करंट पे तीव्रता का प्रभाव कैसे पड़ता है। आगे आप पोटेंशियल और जो आपका नेक्स्ट जो और इफेक्ट्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।